सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम उसकी एक्सरसाइज 6.1 करेंगे और 6.2 अगली वीडियो में। तो एक्सरसाइज 6.1 करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा कि मतलब लाइन्स क्या होती है, एंगल्स क्या होते हैं। हमारे चैप्टर का ही नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। उसका मतलब क्या होता है? लाइन्स मतलब एक सीधी लाइन है, कोई भी लाइन जो सीधी हो। आपको एक बार रफ में दिखा देता हूँ। ये एक स्केल लिया मैंने, एक लाइन खींच दी, ये खींची एक लाइन, इसे हम लाइन कह देंगे। लेकिन एंगल्स क्या होते हैं वही हम अभी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स। कितने टाइप के एंगल्स होते हैं? 5 टाइप के एंगल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल और यहाँ पे एक है रिफ्लेक्स एंगल। अब ये होते क्या क्या हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूँ सबके बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं एक्यूट एंगल की तरफ। सो एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं जो 0 से लेकर 90 के बीच में हो, यानी कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 75, 85 डीज, इन्हें हम एक्यूट एंगल कहेंगे। और अब हम आते हैं राइट एंगल पे। राइट एंगल बहुत सिंपल सा है, सिर्फ एक 90 डिग्री जो है उसे हम राइट एंगल कहेंगे। परफेक्ट 90 डिग्री उसे हम राइट एंगल कहेंगे, उसे हम ऑब्ट्यूज नहीं, सॉरी एक्यूट नहीं कहेंगे, उसे हम राइट एंगल कहेंगे। सो 90 मतलब राइट एंगल वो हुए जिन्हें हम 90 डिग्री कहेंगे। एक सीधी लाइन होगी। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो लाइन है ये वाली, ये इस साइड भी हो सकती है, इस वाली साइड। ये ज़रूर नहीं है कि इसी साइड हो, राइट साइड, इस साइड भी होगी। अगर ये ऐसे होगा एंगल, इस साइड हमारा 90 फॉर्म हो रहा होगा, तो भी इसे हम एक राइट एंगल ही कहेंगे। नॉट ओनली कि ये राइट में है तो इसे राइट एंगल कहते हैं। अब हम आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पे। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल है जिन्हें हम 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कहें, मतलब 90 और 180 के बीच में आए वो एंगल। 100 डिग्री, 120 डिग्रीज, 150 डिग्रीज, 170 डिग्रीज, ये कुछ एग्जांपल्स हुए ऑब्ट्यूज एंगल के। और मतलब भाई 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, सिंपल, क्लियर। अब हम आते हैं अपने चौथे एंगल की तरफ, जो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक सीधी लाइन होगी, उसको हम 180 कहेंगे। 180 डिग्री, जो भी एंगल का सम 180 होगा, जो भी एंगल 180 है, जैसे 90 वाला था, अब ये 180 है, तो इसे हम स्ट्रेट एंगल कह देंगे। सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे। जो रिफ्लेक्स एंगल है वो होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इन दोनों के बीच का। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे गिवन है कि फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, फाइंड द रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल, ऐसे करके कोई क्वेश्चन गिवन है, तो आप 360 से जो टोटल एंगल का सम होगा उसको माइनस करोगे 360 से। बेसिकली हमारा रिफ्लेक्स एंगल 360 होता है, बट हम उसे भी कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा, उसे भी हम रिफ्लेक्स एंगल ही कहेंगे। तो अब हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी हम पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इन्हें मतलब कैसे कैसे क्या कहा जाएगा, क्या इनकी मतलब मीनिंग, क्या इनका मतलब होगा। एनी टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एनी टू एंगल्स, कोई भी दुनिया में कोई भी दो एंगल्स ले लो, अगर उसका सम 90 हो रहा है, 90 बन रहा है, उसको ऐड करके हमारा प्रोडक्ट 90 आ रहा है, तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 40 डिग्रीज प्लस 50 डिग्रीज क्या होगा? 90 डिग्री, तो इसे हम एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, क्लियर। अब हम चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की तरफ। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम एक बार उसका मीनिंग भी देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा क्या कहते हैं उसे। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एनी टू एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री इज़ नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। दुनिया के कोई भी दो एंगल्स ले लो आप, और अगर उसका सम
उसका प्रोडक्ट 180 डिग्री बन रहा है तो हम उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 110 डिग्रीज प्लस 70 डिग्रीज, मैंने ये दो एंगल लिए और इनका सम 180 आ गया तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह देंगे। सिंपल। बस आप इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री में कंफ्यूज मत हो जाना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 सम होगा उसका जो आंसर होगा सम होगा वो होगा 90। सप्लीमेंट्री का सम होगा 180। उसे हम इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आएंगे एडजेसेंट एंगल्स पे। एडजेसेंट एंगल्स ये आपने पढ़ा होगा 7th या 8th में। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर समझ लो। Two angles are adjacent if they have a common vertex and a common arms and their non-common arm is on different sides of the common arm। कुछ समझ नहीं है डेफिनेशन से, कुछ समझ नहीं है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। तो ये एक हमें एंगल गिवन है, ये एक एडजेसेंट एंगल है। कैसे? ये जो इसका बी डी है एंगल, ये बी डी है ना, ये इस पूरे एंगल को दो हिस्सों में बांट रहा है, दो हिस्सों में इक्वल दो हिस्सों में बांट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि बी डी हमारा बाइसेक्टर हुआ। बाइसेक्टर वो होता है जो एक एंगल को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करे, उसे हम एक बाइसेक्टर कहेंगे। तो डेफिनेशन में लिखा है टू एंगल्स आर एडजेसेंट। दो एंगल एडजेसेंट तब होंगे इफ़ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। एक कॉमन वर्टेक्स है, इसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं। बी डी इज़ अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, ये इसे हम वर्टेक्स भी कहते हैं, कॉमन आर्म भी कहते हैं, जो कहना है आप कह सकते हैं। तो अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म, जो नॉन कॉमन आर्म है ए बी एंड बी सी आर नॉन कॉमन आर्म्स, वो डिफरेंट साइड हैं कॉमन आर्म के, मतलब अपोजिट, मतलब सेम साइड पे नहीं है। बी डी और बी सी एक साइड पे तो नहीं है, अलग साइड पे। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। ये आपका जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ये जा रहा है आपका नॉर्थ वेस्ट में, ये जा रहा है आपका ईस्ट में। तो इसको हम एक एडजेसेंट एंगल कंसिडर करेंगे। समझ में आया एडजेसेंट एंगल्स? एडजेसेंट एंगल्स को हम एक और चीज़ कह सकते हैं हिंदी में, हम कह सकते हैं इन्हें पड़ोसी एंगल्स। पड़ोसी एंगल्स हो सकते हैं ये एक कॉमन दीवार है, ये अनकॉमन दीवार, ये अनकॉमन दीवार। अब ये मेरी दीवार है, ये पड़ोसी की दीवार है, हम दोनों की ये दीवार तो जॉइंट है, ये दीवार कॉमन है लेकिन ये वाली अलग है, और ये डिफरेंट साइड पे, अपोजिट साइड पे है। इसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। याद रख लेना आप, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है इसमें। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सुना है आपने कभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? पता है? सुना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब क्या हो सकता है इसका? एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म तब होंगे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को। एग्जाम्पल, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन ए बी एंड सी डी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और ओ इसका मिड पॉइंट है। तो जो ए ओ सी होगा ना, एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ डी या डी ओ बी। ठीक है, इसके इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। वर्टिकली आमने सामने है, वर्टिकली अपोजिट जो आमने सामने होंगे ना वो इक्वल होंगे, यानी कि ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। सिंपल। वैसे ही ए ओ डी सी ओ बी के इक्वल होगा। बहुत सिंपल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। डेफिनेशन में भी वही लिखा है। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तब कुछ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स फॉर्म होते हैं और वो इक्वल होते हैं। यही है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
अगला टॉपिक है हमारा एक्सियम। एक्सियम 1, ये एनसीईआरटी में गिवन है। एक्सियम क्या होता है? एक्सियम होता है एक यूनिवर्सल ट्रुथ। एक्सियम यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जो चीज़ अभी चल रही है। जैसे मैं आपको चैप्टर 6 पढ़ा रहा हूँ अभी, वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच है, कोई उसमें झूठ है नहीं। पढ़ा रहा हूँ आपको, और क्या, सच है ये। तो इसे हम एक्सियम कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ लीनियर पेयर एक्सियम। लीनियर पेयर एक्सियम क्या होता है? एक्सियम 1 ही है लीनियर पेयर एक्सियम। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। When the sum of two adjacent angles is 180 degree, then they are called linear pair of angles. Linear pair axiom और linear pair of angles एक ही बात है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एक लीनियर पेयर है। ये एडजेसेंट एंगल्स अभी पढ़ा था ना, एडजेसेंट एंगल्स। ये एक कॉमन है, ये एक लाइन है, उस पर एक रे है, लाइन पे रे देख लो आप, इसे हम लीनियर पेयर एक्सियम कहेंगे। एक लाइन है, लाइन, ये क्या है? ये स्ट्रेट एंगल है, पढ़ा था स्टार्टिंग में, पढ़ा था स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है, इसका एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये CO जो है, ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब अनइक्वल है पर कर तो रहा है डिवाइड। अगर सपोज मुझे गिवन है कि BOC 60 डिग्री है, BOC 60 डिग्री है, तो हमें फाइंड करना है AOC, एंगल AOC मुझे फाइंड करना है। BOC गिवन है, कैसे फाइंड करूँगा मैं? यहाँ मैंने सोल्यूशन भी किया हुआ है। जब भी हम ज्योमेट्री का सवाल करें ना, तो हमें गिवन टू प्रूफ, अगर प्रूफ करना है तो टू प्रूफ, अगर फाइंड करना है तो टू फाइंड, और अगर हमें यहाँ प्रूफ है तो यहाँ प्रूफ होगा। अगर हमें टू प्रूफ करना है तो यहाँ प्रूफ लिखेंगे, अगर हमें फाइंड करना है तो सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे 60 डिग्री। हमें क्या क्या गिवन है, पहले ये लिखते हैं। गिवन हमें है कि COB या BOC 60 डिग्री है, गिवन है। हमें फाइंड करना है AOC फाइंड करना है। तो हम पहले लेंगे 60 डिग्रीज प्लस AOC, 60 डिग्रीज प्लस AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? ये जो एंगल है COB और AOC, इसको ऐड करेंगे तो 180 होगा सम। ऑब्वियसली सम जो है वो 180 होना ही है। तो हमारा फिर AOC निकल जाएगा ऐसे 120 डिग्रीज। ईजी, बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। बस हमें हमें ये एक्सियम अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज है ना हमारी, इसी पे बेस्ड है। कुछ अलग नहीं है एक्सरसाइज में, बस आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढने हैं, लीनियर पेयर एक्सियम लगाना है, ऐसे ही है पहली एक्सरसाइज। अब हम दूसरा एक्सियम देखते हैं अपनी बुक का। 2 एक्सियम्स है, तो ये दूसरी एक्सियम है। पहली आपने समझ ली, दूसरी आप देख लो। दूसरी बहुत सिंपल सी है, कुछ उसमें है नहीं खास। इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line। मतलब हुआ कि जब दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, उनका सम 180 है। ये देखो, ये 120 है, ये 60, इसका सम 180 आ रहा है, 180 है सम। तो तब ना ये जो लाइन AOB है ना, ये 180 डिग्री होगी। सिंपल है, होना ही है। जब सम 180 होगा तो ये जो है ना AOB एक लाइन फॉर्म कर लेगी, और लाइन का सम वैसे भी क्या होता है 180 डिग्री, लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा, ये लाइन बनाएगा एक। ये लिखा है इस एक्सियम में, बहुत ईजी एक्सियम है। अब हम आगे चलते हैं। अब ना हम अपनी एक्सरसाइज चालू करते हैं करना, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है, लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्टेड O। AB और CD इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को लाइन O पे। इफ AOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री है, एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्रीज, देन फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स COE और COE रिफ्लेक्स। COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है हमें। मैंने आपको बताया था, अगर रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना होता है तो पूरे एंगल का सम निकाल के 360 से माइनस करना होता है। अभी करके दिखाऊंगा। तो हमें पहले तो गिवन क्या है, हमें गिवन है AOC,
हमारा एंगल AOC कौन सा है, ये AOC, ये वाला एंगल, और ये BOE, इसको अगर हम प्लस करेंगे, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 70 डिग्री बनेगा। ये हमें गिवन है, इतना बताया गया है कि ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, ये 70 डिग्री बनाएगा। और हमें BOD गिवन है, BOD 40 डिग्रीज, ये हमें गिवन है। तो हमें अब सोल्यूशन कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो हमें लिख लेना है गिवन लिखूंगा मैं सबसे पहले, उसके बाद ही मेरा सोल्यूशन चालू हुआ। गिवन टू फाइंड एंड सोल्यूशन, इसका भी ना 1 मार्क होता है एग्ज़ाम में, इसका भी 1 नंबर मिलता है, ठीक है। तो अब करते हैं। गिवन हमें क्या क्या गिवन है, AOC प्लस BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्रीज, ठीक है। एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्रीज है, वही लिखा है जो मैंने जो लिखा है वो गिवन है हमें। अब हमें एक और चीज़ गिवन है, क्या गिवन है हमें, एंगल BOD इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज गिवन है, पता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो हमें फाइंड करना है वो है एंगल BOE and reflects COE and reflects angle COE, ये हमें फाइंड करने का, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, कैसे फाइंड करेंगे हम, पहले हम फिगर की तरफ देखेंगे अपनी, ठीक है। अपनी फिगर की तरफ हम देखेंगे, हमें दिखेगा एंगल BOD 40 डिग्रीज है और AOC और BOE हम ऐड करेंगे तो 70 डिग्री बनेगा। कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ दिख रहा है BOD और AOC के बीच में रिलेशन, कुछ याद आ रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स याद आया, ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म होंगे, यानी कि AOC इज इक्वल टू BOD। देखो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, रीज़न ये होगा, ठीक है। अब देखो, अगर हमारा ये AOC जो है वो 40 डिग्री हो गया, ये भी 40 हो गया, तो 40 डिग्रीज प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, वही है जो लिखा हुआ है। AOC और BOE को ऐड करेंगे तो 70 डिग्री फॉर्म होगा। अब हम इजीली निकाल सकते हैं एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्रीज माइनस 40 डिग्रीज, हमारा एंगल BOE आएगा फिर 30 डिग्रीज। इजी, आ गया, समझ आया, इतना इजी है। हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देख लिए, हमें पता चल गया ये AOC जो है वो 40 होगा, आ गया हमारा BOE, इतना इजी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स COE, हम लिखेंगे टू फाइंड, वैसे मैं अपनी लिख रहा हूँ, ये अब लिखना ज़रूरी नहीं है, ये टू फाइंड एंगल COE मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सिर्फ एग्ज़ाम में लिखना आपकी मर्ज़ी है, लिख सकते हो। एंगल COE रिफ्लेक्स, हमें फाइंड करना है COE का रिफ्लेक्स एंगल COE या COE का रिफ्लेक्स। तो हम सारे एंगल्स लिख देंगे जो हमें गिवन है। देयरफॉर एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, ठीक है, नो डाउट, कंप्लीट एंगल। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। AOC क्या था हमारा 40 डिग्री था, BOE क्या था 30,
BOE was 30 and BOD 40 था, प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 40 40 80 एंड ये 30 110 डिग्रीज प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। सो एंगल COE इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज माइनस 110 डिग्रीज। ठीक है, तो अब हमारा एंगल COE होगा 250 डिग्रीज। क्या ये सही है? चेक करो, सही है, सही है, ऑब्वियसली सही है। हमने क्या किया, अगर हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है किसी एंगल को, तो हमें जो भी एंगल गिवन है कंप्लीट एंगल, उसको हमें जो भी जिसका हमें सम पता है उसको ऐड करके 360 से माइनस कर देना है, तो हमें उस एंगल का रिफ्लेक्स मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइंस, क्वेश्चन 2, लाइंस एक्स वाई एंड MN intersect at point O if angle POY is equals to 90 degrees and A ratio B is equals to 2:3, then find angle C। हमें C फाइंड करना है इस एंगल में। पहले हम फिगर देखेंगे, पहले हमें कुछ नहीं करना, पहले फिगर देखनी है। फिगर में हमें दिख रहा है कि ये एंगल POY, ये वाला जो एंगल है वो 90 है, तो ऐसे दिख भी रहा है, यहाँ पे 90 फॉर्म हो रहा है, तो वैसे ही दिख रहा है हमें। ठीक है, और इसमें लिखा है एक्स वाई एंड MN इंटरसेक्ट, एक्स वाई MN इंटरसेक्ट कर रही है। हमें ए जो है ना, ए और बी ये गिवन है 2:3। ये कैसे करेंगे यार, रेशियो गिवन है, रेशियो में कैसे? कुछ नहीं करना, एक हम एक्सप्रेशन लेके करेंगे। ये हमारा, जैसे हम अभी मैं करके दिखाता हूँ, एक एक्सप्रेशन लेंगे, हम एक वेरिएबल लेके करेंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो पहले हम लिखेंगे हमेशा की तरह जो हम लिखते हैं, मैं बताया अभी आपको क्या क्या लिखना होता है ज्योमेट्री में। हम लिखेंगे गिवन है हमें एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, और A रेशियो B इज इक्वल्स टू 2:3। अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड है एंगल C, या सीधा से लिख सकते हैं C। अब हम लिखेंगे सल्यूशन हमारा होगा, हम सल्यूशन में सबसे पहले लिखने वाले हैं लेट A रेशियो B, यानी लेट A इज इक्वल्स टू एंड B इज इक्वल्स टू 2t एंड 3t। ठीक है, 2t 3t हम एक्सप्रेशन लेके कर रहे हैं, वेरिएबल ले रहे हैं और वैसे करेंगे, वेरिएबल लेके करते हैं। ठीक है, हमने वेरिएबल ले लिया। अब हमें ये A और B की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, देखो फिगर देखो, A और B ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, 90 एक लाइन है, 180 इसका टोटल सम है, ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, तो A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अभी तो हमें टीम फॉर्म में गिवन है, तो हम ऐसे लिखेंगे A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसे करके देखते हैं एक बार। चलिए अब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो A हमारा है 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ठीक है, अब हम लिखेंगे, तो 2t और 3t को हम ऐड कर देंगे, विच विल बी 5t इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। नाउ t इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अपॉन 5। अब हम इसे काट लेते हैं, 5 2 8 20 20 100, तो इसका आएगा आंसर 18। तो t हमारा 18 आ गया। ठीक है, t हमारा 18 आ गया। अब हम इसको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, साइड में हम A और B की वैल्यू निकालेंगे। सो यहीं पे निकाल लेते हैं, देयरफॉर A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18 एंड 3 इंटू 18, तो ये होगा 36
और ये होगा 54। ठीक है ठीक है ठीक है, नो डाउट नो डाउट। अब एक बार ना फिर फिगर देखते हैं। फिगर में हमें फाइंड करना था सी, हमें सी फाइंड करना है। ठीक है, हमें हमारा ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया। तो क्या हम एम एन को एक लाइन मान सकते हैं? एम एन अगर एक लाइन है, ठीक है, हम एम एन को एक लाइन मानते हैं, तो एक लाइन का सम, टोटल सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। समझे समझे खेल समझे। अब देखो देखो, यहाँ पे बी की वैल्यू मुझे पता है, सी की नहीं पता, तो मैं ऐसे करूँगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। तो एंगल बी की वैल्यू क्या है? एंगल बी की वैल्यू है 54 डिग्रीज प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब हम एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 54 डिग्रीज, एंगल सी इज इक्वल्स टू 126 डिग्रीज। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एंगल सी निकल गया। क्वेश्चन 2 इजी था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। बस हमें ना फिगर में हमें आंसर मिल जाएगा। फिगर हमें सही से देखनी होगी तो हमें आंसर इजीली मिल जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है। तो देन अब हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। यानी कि जो एंगल पी क्यू एस पी आर टी के हमें इक्वल करना है। ये वाला एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल हमें इसके पी आर टी के बराबर करना है इसके। ठीक है, और हमें गिवन क्या है? गिवन है हमें पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, यानी कि ये पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिटर्न फॉर्म में दिखा देता हूँ कैसे करना है। पहले हम ऑब्वियसली गिवन लिख लेते हैं, गिवन टू प्रूव। इसमें हमें गिवन है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। ठीक है, अब यहाँ हम टू फाइंड नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव हमें क्या करना है? एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी, ये हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे। यहाँ पे प्रूफ होगा हमारा एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस कर सकते हैं हम। फिगर में देखो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। देखो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। पी क्यू एस सॉरी, पी आर क्यू कौन सा? ये वाला एंगल पी आर क्यू, इसमें हमने ऐड कर दिया पी आर टी, ये वाला एंगल पी आर टी हमने ऐड करा है। ठीक है, अब सोल्यूशन देखो आगे फर्दर। एंगल पी क्यू आर को हम क्या पी आर क्यू लिख सकते हैं? हम पी क्यू आर को पी आर क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ओके, एंड प्लस पी आर टी। तो क्या कुछ करता हुआ दिख रहा है यहाँ पे? पी आर क्यू और पी आर क्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल हैं, और जो चीज़ एक दूसरे के इक्वल होती है वो कटती है। ठीक है, तो हम यहाँ से काट देंगे इन्हें, ये कट गए। सो नाउ एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। क्या हमें यही प्रूव करना था? देखो टू प्रूफ में देखो, पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी प्रूव करना था, कितना सिंपल।
देखा 2 मिनट में इस क्वेश्चन कर दिया, 2 मिनट प्रूव हो गया ये, इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। क्या क्वेश्चन क्या कहता है, x प्लस वाई, x ये x है, ये y, इसको ये x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, x और y ये, यानी कि जो ए बी है वो ए बी की इक्वल है, मतलब हमें ए बी को एक लाइन प्रूव करना है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है हमें, ये जो एक्स वाई है ये डब्ल्यू प्लस जेड की इक्वल है। ठीक है, तो हम गिवन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देना गिवन, ये भूलना मत, इसका भी 1 नंबर अभी मैंने बताया भी था, भूलना मत, ये याद रखना है, बहुत बेसिक चीज़ है, ज्योमेट्री में बहुत बेसिक चीज़ है, ये लिखना ही होता है। तो गिवन क्या था हमें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन था हमें। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखेंगे हम ए ओ बी इज अ लाइन, ये प्रूफ करना है हमें, यही प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में हम लिखेंगे x प्लस वाई, प्रूफ में हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। क्या सही है, ये कंप्लीट एंगल हो गया ये। ठीक है, कंप्लीट एंगल, ओके, कंप्लीट एंगल हो गया। अब ये है, तो क्या हम x प्लस वाई और x प्लस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई तो इक्वल है ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, क्या हम लिख सकते हैं, एक बार देखो सोचो, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऐसे होगा 2x प्लस वाई, ठीक है, वैसे यहाँ ऐसे होगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। अब इजीली सोल्यूशन हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज अपॉन में 2। ठीक है, अब हम इनको काट लेते हैं, 180 आएगा हमारा सम। तो 180 आया, यानी कि AOB का सम 180 आ गया, हमने AOB प्रूव कर दिया उसे। देखो x प्लस वाई अगर हमारा 180 आ रहा है, इसका मतलब ही तो यही है कि AOB इज अ लाइन। अगर लाइन है, सीधी है, 180 उसका सम हुआ, 180 उसका सम हुआ, तो ये एक सीधी लाइन है। सो देयरफॉर AOB इज अ लाइन एंड प्रूव्ड। ओके, कोई डाउट? नो डाउट? अगर डाउट है तो एक बार फिर देख लेना वो क्वेश्चन। ठीक है, वैसे डाउट होगा नहीं, अगर है तो एक बार और देख लेना, क्वेश्चन सिंपल है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 रीड करते हैं। POQ इज अ लाइन, रे OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS is equals to half of angle QOS minus angle POS। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इसको। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, मैं ये नहीं कह रहा यही आएगा, बट ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो फिगर देखनी है, सबसे पहले फिगर देखनी है, उसके बाद कुछ करेंगे। ठीक है, फिगर में हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि एंगल POQ इज़ अ लाइन, दिख रहा है हमें POQ तो लाइन है, सिंपल। OR इज़ परपेंडिकुलर, OR इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जो एक सीधी लाइन हो, किसी भी लाइन पे एक ना सीधी लाइन हो, 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन हो, उसे हम एक परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है, तो टू लाइन PQ, OR एक परपेंडिकुलर है लाइन PQ के, वही है सेम। अब यहाँ लिखा है OS इज अनदर रे,
ओ एस ये जो है ये एक और रे है जो ओ पी और ओ आर के बीच में लाई करती है। ओ पी और ओ आर, ठीक है, इसके बीच में ये है ओ एस, ये लाई कर रहा है। अरे भाई बीच में आ रहे हैं तो ये एक रे है ओ एस एक रे है जो बीच में आ रही है एंगल सॉरी ओ पी और ओ आर के, इसके और इसके बीच में एक रे आ रही है, वो है ओ एस। ठीक है, करके देखते हैं एक बार। ठीक है, हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, गिवन हमें क्या है, हमें गिवन है एंगल सॉरी गिवन हमें है पी ओ क्यू इज अ लाइन, और क्या गिवन है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या होगा हमारा, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल आर ओ पी कौन सा है, ये आर ओ पी, ऐसे लिख सकते हैं एंगल आर ओ पी इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ऐसे लिख सकते हैं हम आर ओ पी, ये वाला इसके इक्वल है, दोनों 90 है तो एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियस होंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। आर ओ एस कौन सा है भाई, ये वाला छोटा सा एंगल, ये जो है एंगल आर ओ एस प्लस पी ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस आर ओ एस। हमने क्या ऐड किया, आर ओ एस जो है वो पी ओ एस, इनको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, और क्यू ओ एस जो है ना, एंगल क्यू ओ एस जो सामने वाली साइड है, आर ओ एस उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, देखो क्यू ओ एस ये वाला एंगल क्यू ओ एस उसमें से हमने आर ओ एस माइनस कर दिया, ये वाला, तो ये 90 बनेगा और ये वाला भी 90 बन जाएगा। हमने क्या किया, पी ओ एस में आर ओ एस ऐड करा, ये भी 90 ये भी 90, ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये दोनों 90 हो गए। अब हम ऐसे लिखेंगे एंगल आर ओ एस, ये आर ओ एस यहाँ पे ये माइनस का है, लेकिन हम इधर ले आएंगे इसको, क्योंकि ये अभी इक्वल तो है नहीं, तो हम इसको इधर ले आएंगे। एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस पी एंगल पी ओ एस। अब आगे लिखेंगे हम टू एंगल आर ओ एस, दो आर ओ एस है, इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ओके, अब हम यहाँ से लिखेंगे एंगल आर ओ एस, अगर हम इस टू को इधर ले जाए, माइनस में ले जाए, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इधर ही ले जा रहे हैं, इज इक्वल्स टू उस पार नहीं जा, इज इक्वल्स टू के उस पार नहीं ले जा रहे हम, इसको यहीं रख रहे हैं टू इधर। तो क्या हम लिख सकते हैं आर ओ एस, और हमने इसको डिवाइड फॉर्म लिख दिया, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दिया, 1/2 लिख सकते हैं हम ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आर ओ एस इज इक्वल्स टू 1/2 एंड क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही प्रूफ करना था हमें, यही प्रूफ करना था, एक बार देख लो, अच्छे से देख लो। ठीक है, देखो इसे रिपीट करो, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, देखो एक बार देखो, आर ओ पी इज इक्वल्स टू आर ओ क्यू 90 था, हमने आर ओ एस और पी ओ एस ऐड कर दिया तो ये 90 बना, और क्यू ओ एस में से जो आर ओ एस सब्ट्रैक्ट कर दिया वो भी 90 हो गया। आर ओ एस प्लस आर ओ एस इज इक्वल्स टू आर ओ एस, उधर वही चल रहा है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, तो
अब इस हमने ना आर ओ एस को इज इक्वल टू के पार ले गए हम उधर, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, -2 लिखने की जगह 1/2 लिख सकते हैं। तो एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस, ये हमारा आ गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्रीज एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी। जो एक्स वाई जेड है, एंगल एक्स वाई जेड वो 64 है, और एक्स वाई जो है वो पॉइंट पी की तरफ हमने लाइक उसको एक मतलब ज्वाइन कर दिया, उसको ले गए हम पॉइंट पी तक। ठीक है, अब इधर गिवन है, और मतलब क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ अ फिगर। इसमें हमें फिगर नहीं गिवन है, हमें खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ द रे वाई क्यू bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflects QYP। रिफ्लेक्स 360 में से पूरा जो एंगल है वो माइनस कर देना है, यही है। इजी 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 है, इतना मुश्किल नहीं है, करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें आपको फिगर गिवन नहीं है। सबसे पहले तो हम ना फिगर बनाएंगे, ठीक है। फिगर, ठीक। अगर इसमें देखा जाए तो पी वाई एक्स ना हमारी वो होगी एक लाइन, पी एक्स हमारी लाइन होगी। देखो मैं फिगर बनाता हूँ। ये एक लाइन है जिसका एक एंड पॉइंट है पी पी एक बीच में हम वाई देंगे, वाई, और ये एक्स है हमारा, ठीक है, सिंपल। अब इसमें गिवन क्या है, देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई को हमने पी पे प्रोड्यूस किया था। देखो कैसे किया था, देखो, ठीक है। तो अब जो जेड है ना, ये ऐसे फॉर्म होगा। देखो एक्स वाई जेड एक एंगल था, वो 64 डिग्रीज था। पहले हम ये बना लेते हैं ना, मुझे ये बनाना चाहिए था पहले, ये। तो ये हमारा ना पॉइंट होगा जेड, जो कि हमारा ये होगा 64 डिग्रीज, और वाई और क्यू भी एक होगा एंगल, जो कि ये वाला होगा, ये ऐसे बनाएंगे हम। ये होगा हमारा क्यू। अब हमें ना इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन पहले ये देख रहे हो, हमें गिवन था क्वेश्चन में कि ये और ये इक्वल है, ये और ये ना इक्वल है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू पी वाई क्यू, सॉरी एक्स वाई जेड नहीं, जेड वाई क्यू इज इक्वल्स टू पी वाई क्यू, ठीक है। ये गिवन था, मैं सॉरी थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने बीच में, बट ठीक है। अब हम सोल्यूशन इसका आगे का देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी ना हम गिवन टू फाइंड सोल्यूशन लिखेंगे। लिख रहे हैं हम गिवन है हमें एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्रीज इज इक्वल टू वाई क्यू bisects एंगल जेड वाई पी। टू फाइंड क्या करना है, अब फाइंड करना हमें एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन सिंस, इसे सिंस कहते हैं, ठीक है। ये वाला जो 3 डॉट है ना, जो नीचे की साइड होता है ना, ये मिडल वाला, इसे सिंस कहेंगे। अगर ये ऊपर आ जाएगा तो इसे देयरफॉर कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। सिंस पी वाई एक्स इज अ लाइन, पी वाई एक्स एक लाइन है, देखा था आपने फिगर में। सो एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल
QYZ प्लस 64 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा कि नहीं होगा? सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे देखो, अब आगे देखो आगे हमें करना होगा, यहाँ से हमें ये PYQ जो है ना, ये हमारा हो जाएगा 2, ये एक दूसरे के इक्वल है ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे इक्वल नहीं है, सॉरी, हम इसे ऐसे लिखेंगे 2PYQ is equals to 180 degree minus 64 degrees, which will be 2PYQ is equals to 116 degrees. Angle PYQ is equals to 116 degrees upon 2. It will be 58 degrees. So angle PYQ will be 58 डिग्रीज। होगा कि नहीं होगा? अब हमें क्या फाइंड करना है? एक्स वाई क्यू फाइंड करेंगे। एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू जेड वाई क्यू प्लस 64 डिग्रीज। ठीक है, हमें ये तो पता चल गया एक्स वाई क्यू क्या होगा, क्योंकि पी वाई क्यू जो है वो एक्स वाई क्यू भी होगा। ठीक है, तो 58 डिग्रीज, सॉरी जेड वाई क्यू वो होगा, सॉरी हमें एक्स वाई क्यू फाइंड करना और जेड वाई क्यू वो होगा जो पी वाई क्यू होगा। ठीक है, प्लस 64 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 122 डिग्रीज, ये भी फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज माइनस एंगल क्यू वाई पी, 360 डिग्रीज माइनस 58 डिग्रीज क्या होगा हमारा? 302 डिग्रीज। ये हमारा टोटल सॉल्यूशन है, ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है। तो इसी के साथ आपका ये मतलब पार्ट 1 समाप्त होता है, 6.1 समाप्त होती है इसी के साथ। तो मैं मिलता हूँ आपके साथ अगली वीडियो में, जिसमें हम 6.2 करेंगे पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप 6.1 करो, रिवाइज करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।